हेलो एवरीवन। सिविल सेवा पे आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हमने बताया था आपको पहले कि ये लेक्चर चलेगा ईपीएफओ के लिए, और ये देखिए अगर सारे एग्ज़ाम जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी है। अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपके फ्रेंड करते हैं, तो उनको प्लीज़ ये शेयर करके बताइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, साइंस की सीरीज़ का पहला वीडियो भी है। पॉलिटी आपकी शुरू हो चुकी है जिसको रजनीश सर ले रहे हैं, और मेरा नाम सूर्य प्रकाश सिंह है। और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा, लेबर लॉ पढ़ाऊंगा, सोशल सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा, और रीजनिंग और मैथ्स का देखिए प्रॉपर तो एक महीने में नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं वो चीज़ें दे दूंगा। बेसिक नोट्स आपको हर वीडियो के बाद मिलते रहेंगे। जैसे ये टॉपिक है मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं साइंस में, वो है उस पे है। इससे एक क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे ईपीएफओ का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वनडे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, एनटीपीसी कोई भी। चलिए शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट is used for locating the submerged इन एन ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन। तो देखिए इसमें आपको पता है ऑडियोमीटर क्यों होता है, ठीक है। ऑडियोमीटर क्यों होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। गैल्वेनोमीटर क्यों होता है ये बताइए। सेक्सटेंट क्यों होता है। सोनार क्यों होता है, ठीक है। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। सोनार होता है। सोनार इसलिए होता है ताकि हम लोग उसकी डीपनेस, उसका नेविगेशन, ये सब सिस्टम पता कर सके, ठीक है। तो इसका तो आंसर डी होगा। लेकिन ऑडियोमीटर क्या होता है, वॉइस के लिए होता है। आगे आपको क्वेश्चन में मिल भी जाएगा इसका आंसर, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। गैल्वेनोमीटर होता है आपका वो, आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर वाला, वो गैल्वेनाइजेशन के लिए जब यूज होता है उसके लिए होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं। और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन इस, देखिए इन टॉपिकों में तो डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जिस टॉपिक में मुझे मौका मिलेगा उस टॉपिक में अगर मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप जान लीजिए कि आपको 20 से 25 टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर डी है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाई एनियोमीटर। हाँ ठीक है। एनिमोमीटर में देखिए पहली चीज बता दे रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो का क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर का क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या होता है, और फोर्स ऑफ विंड का क्या होता है। अब देखिए एनिमोमीटर क्या होता है ना, एनिमो से आप निकालेंगे तो विंड से रिलेटेड होता है हमेशा, तो फोर्स ऑफ विंड होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एनिमोमीटर यूज फॉर मेजरिंग द विंड स्पीड, ठीक है, विंड की स्पीड मानने के लिए। पायरोमीटर, पायरोमीटर हमेशा जब टेम्परेचर हाई होते हैं, देखिए पहले बेसिक जो हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं, वो थर्मामीटर एक लिमिट के बाद वो काम नहीं करता है, क्योंकि उसका जब एक टेम्परेचर की बात जाता है ना, तो उसकी प्रेशर मेजर करने की क्षमता जो होती है खत्म हो जाती है। ह्यूमिडिटी का आपको पता होगा, डेंसिटी का आपको पता होगा, एयर प्रेशर का आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक एक ऑप्शंस को फिर से आपको डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो सी होगा, हाई टेम्परेचर, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। क्विज के लिए भी मैंने शुरू किया है एक टेलीग्राम चैनल, और उसको आप फॉलो कर लीजिए। और मंथली प्लानर के लिए भी अगर आप चाहते हैं तो प्लानर के लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में और मुझे बताएंगे। अगर मुझे 100 से प्लस बच्चे मिलेंगे तो मैं मंथली प्लानर स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज मैं मंथली प्लानर नहीं स्टार्ट करूंगा, देखिए। और इसको मैक्सिमम आप शेयर करिए, टेलीग्राम ग्रुप को भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पैरियो हेलियोमीटर। देखिए ये भी सोलर रेडिएशन को होता है। सोलर रेडिएशन काफ़ी, जब मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जाता है ना, तब ज़रूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। तो इसलिए सोलर रेडिएशन होता है इसके लिए। अब देखिए अगर एलिमिनेट करना हो, देखिए कुछ तरीके होते हैं एग्जाम में करने के। सन स्पॉट्स, ये आपको दिख रहा है कि सन स्पॉट कोई मेजरमेंट की चीज़ नहीं है। एयर टेम्परेचर, टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन में एक बार आप दिमाग में ले सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ प्लांट, तो पेरियो बहुत हाई टेम्परेचर के लिए, तो प्लांट का टेम्परेचर इतना तो हाई होता नहीं। तो ऑप्शन में बी और सी में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका आंसर बी होगा। लेकिन ये प्रोसेस आप यूज करेंगे एग्जाम में भी, एलिमिनेशन मेथड में। एक दिन मैं प्रीवियस ईयर के जो जितने भी चैप्टर हैं, उसको जितने भी क्वेश्चन है उनको बस एक बार मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कम से कम 20 to 25% आप इलिमिनेशन से करते हैं। 50% से ज़्यादा किसी को नहीं आता, वो टॉपर भी क्यों ना हो। जो वो 10 to 15% अपने मार्क्स बढ़ाते हैं, 70% के अराउंड ले जाते हैं, वो उनके होते हैं। जीएस की बात कर रहा हूँ, मैथ्स में तो आप कर ले जाएंगे, रीजनिंग में, इंग्लिश में, लेकिन जीएस में अगर 70% जो ले जाते हैं वो एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बेसिस पे भी डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह के आंसर फ्रेम करता है यूपीएससी, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली। देखिए ये भी ध्यान दीजिएगा कि बहुत बार होता है बच्चे ध्यान नहीं देते कि नॉट और करेक्ट कौन सा पूछा है, ठीक है। ओडोमीटर, ओडोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटर व्हीकल। देखिए आपने आपने अपनी गाड़ी में देखा होगा, एक मीटर होता है जो कि आपकी स्पीड बताता है और दिखाता है कि कितना किलोमीटर आपने चला है, ठीक है। तो वो होता है ओडोमीटर। सेकंड होता है ऑन्डोमीटर, मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो
फ्रीक्वेंसी होती है उसको मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है उसे ऑनडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये भी सही है। ऑडियोमीटर अभी मैंने ऊपर बताया था, डिवाइस यूज फॉर साउंड इंटेंसिटी, ठीक है, ये भी सही है। एमीटर, एमीटर देखिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसका आंसर जो दिया है ये दिया है इलेक्ट्रिक पावर, तो यहीं पे ये गलत होगा और यही सही होगा आंसर, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है, नॉट करेक्टली पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए आंसर भी इसका दिया है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करने के लिए देखिए हाइड्रो से क्या रिलेटेड लगता है, हाइड्रो हमेशा पानी के लिए यूज होता है। तो अगर पानी से कुछ आए, वाटर से कुछ आए, तो यहाँ पे आप सोचते भी, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब आती है बात हाइग्रो की, हाइग्रो भी नहीं होगा, मैनो भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा बैरोमीटर, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर, याद कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन देखिए आपको याद करने पड़ेंगे, आगे मैं जो कॉन्सेप्चुअलाइज चीजें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो याद करना होगा वो आपको याद ही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन बाय द यूजिंग। अब देखिए डेंसिटी आपको पता होगा, एक लैक्टो क्या बोलते हैं, जो लैक्टिक वो होती है, एसिड होती है, जिसकी मदद से जो कर्ड होता है बनता है। जब कर्ड बनता है, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होता है, तो वो लैक्टिक एसिड होता है। और जो लैक्टिक एसिड होता है उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि डेंसिटी का जो मापक होता है मिल्क का, वो भी लैक्टोमीटर ही होता है, ठीक है। इस तरह से आप इन चीज़ों कर सकते हैं। हाइड्रोमीटर यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए मेजॉरिटी क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कहीं स्टेट पीसीएस में आए हैं, कभी यूपीएससी में आए हैं, कभी एनडीए के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ। कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिसमें कि आप ये सोचें कि ये ऐसे ही बन गए हैं, लेकिन हाँ सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और लगभग जो है एक इंपॉर्टेंट मैंने लास्ट के पीडीएफ में दे भी दिया है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, दोनों चैनल का मैं लिंक दे दे रहा हूँ। एक पे आपको क्विज मिलेंगे और एक पे आपको पीडीएफ मिलेंगे, दोनों पे मिलेंगे, आप दोनों चैनल को फॉलो कर लीजिए। हाइग्रोमीटर, अभी थोड़ी देर पहले देखिए हाइग्रोमीटर का आ रहा था, मैं उस समय आपको बताया था कि आगे ये मिल जाएगा आंसर, ठीक है। ये ह्यूमिडिटी मेजर करता है। हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है? हाइड्रोमीटर मेजर करता है आपका वाटर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको मैंने बताया था बैरोमीटर का। आपको मैंने वेलोसिटी, अरे हाई टेम्परेचर बताया था, किसका बताया था आपको मैंने? आपको देखिए एक पेरियो होता है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर, जैसे सोलर रेडिएशन वोडिएशन के लिए होता है, और एक होता है पायरो, ठीक है। तो इसका आंसर पायरो होगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ विंड का भी आपको मैं बताया ही था, और ये चीज़ें इसका डेफिनेशन है, आंसर है। आप इस चीज को मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब ईईजी देखिए, ईईजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ईईजी होता है और एक ईसीजी होता है। ईसीजी देखिए होता है हार्ट के लिए, जो हार्ट पे होता है ना, उसके लिए ईसीजी होता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ईईजी होता है जो ब्रेन के लिए होता है, तो इसका आंसर डी होगा। और ध्यान दीजिएगा, दो ही होता है, ईसीजी और ईईजी, और भी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यही दो क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या सीजीएल जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। ईईजी में होता है ब्रेन के लिए और ईसीजी होता है आपका हार्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। देखिए यही होगा स्पाइगो मैनोमीटर, ये होगा इसका आंसर। और बैरोमीटर आपको मैंने बता ही दिया कि नहीं होगा, एक्टीमीटर नहीं होगा, टेक्नोमीटर नहीं होगा, इसका होगा स्पेनोमीटर। ये होगा ब्लड का जो मेजर होता है उसको नापने के लिए होता है प्रेशर का। आपने मशीन भी देखी होगी, मैंने थंबनेल में आप देख लीजिएगा, उसमें वही मशीन ब्लड प्रेशर की लगी है जो इलेक्ट्रॉनिक इस समय यूज हो रही है। अब देखिए रडार, रडार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये पूछता है इसका यूज क्या है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लाइट वेव। देखिए ये तो नहीं है, ऑब्वियस है कि रडार बस लाइट वेव के लिए नहीं होता। रिफ्लेक्ट साउंड वेव टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सोनार का काम होता था, आपको पता होगा। डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेडियो वेव, देखिए यही है रडार का। और रडार का फुल फॉर्म आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि हर चीज का फुल फॉर्म होता है। तो इसका आंसर होगा सी। और इसमें मैंने दे भी दिया होगा रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट में लिखिए, आपको याद रहेगा इसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड ऑन द रिचर्ड स्केल, ठीक है। रिचर्ड स्केल का होता है इंटेंसिटी ऑन एन अर्थक्वेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा है। और एक सिस्मोग्राफी होती है, सिस्मोग्राफी बताता है जिससे वो मेजर करते हैं, और जो मतलब भूकंप आती है उसके लिए होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में है कि आपको देख लीजिए अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मैंने आपको बताया था ना कि अभी थोड़ी देर पहले सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट मैंने ऊपर पहले क्वेश्चन में बताया था एमीटर होता है। तो पहले देखिए ए का 2 मिलाइए, ए का 2 देखिए दो ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। अब सी का 3, सी बी का 3 है, तो देखिए एल्टीमीटर, हाइट से लग रहा है ना, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का आपने वर्ड सुना होगा, तो उसी से एल्टीमीटर आप बना लीजिए, तो ये हाइट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और अब आते हैं,
तो बी का 3, अब इन दोनों में सी या डी में, सी में मैंने बता दिया मीटर होता है, तो ऑप्शन तो आपको मिल गया ए है, और रेसिस्टेंस का ओम होता है। ठीक है, इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आपका चार जो था वो क्लियर हुआ। फैथोमीटर, फैथोमीटर देखिए डेप्थ ऑफ मतलब अर्थक्वेक का आपको मैंने बता दिया सिस्मिक है, रैन का होगा नहीं, साउंड का है नहीं सब, क्योंकि साउंड से फैथोमीटर का रिलेटेड नहीं लगा। डेप्थ ऑफ सी, ठीक है, मैंने सोनार का बताया था कि साउंड नेविगेशन के लिए यूज होता है, और डेप्थ ऑफ सी के लिए फैथोमीटर यूज होता है। इसका आंसर देखिए सी है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एल्टीमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, मीनोमीटर डिवाइस यूज टू मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड प्रेशर। ठीक है, एक्टोमीटर, एल्टोमीटर, ऑडियोमीटर, बैरोग्राफ, बैरोमीटर, बोलोमीटर, ये सब है। देखिए आप देख लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, ईजी सीजी लगभग लगभग आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी एक बार आप इसको ऐसा करिएगा, बस नहीं होता है कि गो थ्रू हो जाइएगा, तो मेजॉरिटी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। और अगले मतलब मैं पीडीएफ में कोशिश करूंगा कि एक इमेज फॉर्मेट में पढ़ाने की। इमेज फॉर्मेट से क्या होता है ना, चीज़ें थोड़ा मेमोराइज रहती हैं। तो अभी तो ये वाला चैप्टर था कि मैं वो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो मैकेनिक्स का आएगा। अरे मैकेनिक्स या मोशंस वाला, हाँ वही, फोर्स, न्यूटन्स लॉ, ये सब पे जो क्वेश्चन बनते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए फिजिक्स में दो तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइट है। ठीक है, इससे एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स, जिससे फोर्स वोर्स जो फोर्स न्यूटन लॉ ये सब वाला जो पार्ट आता है वो है। ठीक है, ये भी मैं अच्छे से कराऊंगा, ये भी मैं अच्छे से कराऊंगा। उसके बाद एक आता है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हीट, प्रेशर और इन सब की बात की जाती है। तीन चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें करीब मुझे लगता है कि मुझे 6 लेक्चर लगेंगे, और बाकी जो है एक एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। अराउंड 10 लेक्चर मेरी कोशिश होगी कि 10 लेक्चर में कंप्लीट हो। और मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात रहेगी, और जो कुछ छूटेगा मैं लास्ट में आपको वो वन की नोट्स में दे दूंगा। और देखिए की नोट्स के लिए भी मैं आपके मदद वो कर रहा हूँ। बस आप लोग एक मदद करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और पहुंचाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके साइंस का थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा, उसके बाद ही मैं लेबर लॉ स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, 3 से 4 दिन में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है इसमें, और सोशल सिक्योरिटी पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।